देखो एपिसोड 3 की एंडिंग हुई थी गेटो वर्सेस तोजी के बीच में बैटल स्टार्ट होने से। तो अब हमें एपिसोड 4 में वही देखने को मिलने वाला था। इसमें हमें देखने को मिली तोजी वर्सेस गेटो के बीच में बैटल। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और बताई थी, ये बताया था कि तोजी कैसे वेपन्स को स्टोर करता है, क्योंकि अगर तोजी कर्स टूल इस्तेमाल करता है तो उसकी एनर्जी से सॉर्सरर उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। वो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि जो उसके पास कर्स स्पिरिट है वो उसके अंदर सारे वेपन स्टोर करके रखता है और उसके बाद वो उस कर्स स्पिरिट के साइज को बहुत छोटा करता है एंड निकल जाता है। कहते हैं पूरा निकलता नहीं है, बस अपने मुंह के अंदर रख लेता है, जिसकी वजह से ना ही कोई उस कर्स स्पिरिट को सेंस कर सकता है, ना ही उसके अंदर स्टोर कर्स्ड वेपन्स को, जिसकी वजह से वो आसानी से उन वेपन का कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। एंड गेटो ये सुनकर काफी हैरान था, तो उसने दिमाग लगाया, क्योंकि गेटो कर्स स्पिरिट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। तो वो सोचता है जो कर्स्ड तोजी के पास है वो उसका इस्तेमाल कर ले। लेकिन देन हमें पता चलता है कि जैसे ही वो उसे मैनिपुलेट या एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है उतनी ही देर में तोजी उसे खत्म कर देता है। तो यहाँ पर गेटो को भी बुरी तरह हराने के बाद वो रिकू की बॉडी लेता है एंड वहां से निकल जाता है। और जाते वक्त उसे तब एक चीज और याद आती है, मिगुमी। मतलब वो बोलता है कि मैंने ही तो उसी का नाम रखा था। मतलब वो यहाँ पर बात कर रहा है मिगुमी फुसुगिरो के बारे में। देन वो पहुंचता है स्टार रिलीजियस ग्रुप के एक एग्जीक्यूटिव के पास। देन ये दिखाते हैं कि ये रिकू की बॉडी बिल्कुल सेफ है, बस वो डेड है, मतलब वो मर चुकी है, लेकिन उसकी बॉडी से एक भी लिम्ब गायब नहीं हुआ, कोई हिस्सा कटा नहीं। देन वो कंफर्म करते हैं एंड एग्जीक्यूटिव कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगा। यहाँ पर उनके बीच में बात चलती है एंड वो एग्जीक्यूटिव थोड़ी पास्ट की चीजें बताता है कि वो एक वक्त पर रूल किया करते थे, ये सारी बातें बताता है। तो यहाँ पर बात खत्म होने के बाद तोजी एंड वो आदमी बाहर जाते हैं, थोड़ी देर वहां पर बात करते हैं, फिर तोजी जाने लगता है। तभी वो देखता है वहां पर एक बंदा खड़ा है। पहले तो उसे क्लियर नहीं दिखता है, फिर पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि गोजो सतारो है। वो कहता है यहाँ पर कुछ अलग है, लेकिन गोजो तभी पागलों की तरह बात कर रहा है, मतलब उसे अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। एंड वो बताता है कि वो जिंदा कैसे बचा। उसने रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करना सीख लिया, मतलब कि रेड की बात कर रहा हूँ। देखो कर्स्ड एनर्जी जो होती है वो होती है नेगेटिव एनर्जी। तो गोजो ने क्या किया, दो कर्स्ड नेगेटिव एनर्जी को मिलाकर एक पॉजिटिव कर्स्ड एनर्जी बनाई एंड वो होती है कर्स्ड रिवर्स टेक्निक। एंड इसका इस्तेमाल करके अब वो अपनी बॉडी को हील भी कर सकता है, मतलब कि रीजनरेट। जो कर्स्ड एनर्जी होती है वो बॉडी को स्ट्रेंथ देती है लेकिन हील नहीं करती है, लेकिन रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से वो अपनी बॉडी को अब हील भी कर सकता है। एंड अब वो रेड इस्तेमाल करना भी सीख चुका है। एंड फिर उनके बीच में बैटल स्टार्ट होती है एंड तभी दिखाते हैं गोजो सबसे पहली बार रेड का इस्तेमाल करता है। रेड है फोर्स ऑफ रिपल्सन। देखो जब वो तोजी को बहुत दूर फेंक देता है तब तोजी पूरी फॉर्म में तैयार होता है लड़ने के लिए। तभी तोजी थोड़ी सी जानकारी देता है गोजो से रिलेटेड। मतलब तोजी बताता है कि वो 3 चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। न्यूट्रल यानी कि फोर्स ऑफ न्यूट्रल, जहां पे वो किसी भी चीज को अपने आसपास रोक देता है, जैसा कि उसने क्लोन वाले सॉर्सरर के साथ किया था। जब वो उस पर वेपन थ्रो करता है एंड वो बड़ी ही आसानी से रोक देता है। एंड वो दूसरा अटैक इस्तेमाल करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड ये वही है जो ब्लू कलर का इस्तेमाल किया था ब्लू लैप्स। एंड इसके बाद थर्ड वो इस्तेमाल करता है रिपल्सन, जो कि रेड था एंड ये काफी ज्यादा पावरफुल था। अब वो तीनों तरह के हमले इस्तेमाल कर सकता है। एंड देन तोजी बताता है ठीक है मैं तैयार हूँ। तब गोजो एक और नई टेक्निक दिखाता है, वो रेड एंड ब्लू को मिक्स करता है एंड हॉलो पर्पल बनाता है। एंड एक ही हमले में तोजी खत्म था, मतलब तोजी का एक हाथ एंड आधा हिस्सा पूरी तरह से गायब हो चुका था। एंड देन तोजी समझ चुका था ये उसका डेड एंड हो चुका है। लेकिन फिर भी गोजो उससे पूछता है तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या। देन तोजी कहता है बिल्कुल नहीं। एंड मरते मरते वो एक बात जरूर बोल देता है कि 3 से 4 साल बाद मेरे बेटे को जेनिन फैमिली को बेच दिया जाएगा। मतलब वो भी जेनिन फैमिली से बिलोंग करता था। एंड हम सभी को पता है कि अब मिगुमी किसके साथ है, मतलब कि गोजो के साथ ही है। एंड इसके बाद गोजो जाता है रिकू की बॉडी लेता है एंड फिर वो रिकू की बॉडी लेकर पहुंचता है गेटो के पास। एंड वहां पर बहुत सारे मतलब कि जो रिलीजियस ग्रुप के मेंबर थे वो तालियां बजा रहे होते हैं। देन गेटो कहता है कि ये मेरी गलती थी एंड यहाँ पर गोजो बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। एंड गोजो कहता है यहाँ पर जितने लोग तालियां बजा रहे हैं क्यों ना इन सबको खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल गोजो ने यही कहा था, जो कि सुन के मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि गोजो किसी को मारने के लिए तैयार हो गया जो कि बेकसूर है। देन गेटो कहता है इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, जो इनका हेड या फिर कह सकते हैं जो असली में क्रिमिनल है वो तो जा चुका होगा, ये बस एक बिलीवर्स हैं जो कि एक ग्रुप में बिलीव करते हैं। एंड देन उसके बाद गोजो रिकू की बॉडी लेकर अंदर जाता है एंड यहाँ पर सीन खत्म होता है। मतलब ये एपिसोड काफी ज्यादा अलग था और सच बताऊं तो मुझे अगले एपिसोड का ज्यादा इंतजार है, क्योंकि उसमें हमें देखने को मिलेगा कि इसके बाद शायद प्रेजेंट में हम जाएं या फिर इससे रिलेटेड और भी देखने को मिलेगा उसके पास्ट से रिलेटेड। लेकिन अब हम प्रेजेंट में अगर पहुंच गए तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। तो देखो और एक बात बतानी, इस एपिसोड में काफी अलग अलग चीजें थी जो कि समझने में टाइम लगा। एंड आपको एक बार एपिसोड जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको कुछ डिटेल्स मिल सकती हैं।